हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम। जैसा कि यूपी बोर्ड ने अपनी डेट शीट जारी कर ही दी है कि एग्ज़ाम 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। 24 अप्रैल इसका टाइम क्यों रखा गया है? इसलिए क्योंकि पंचायत चुनाव की वजह से 24 अप्रैल से पहले पहले पंचायत चुनाव ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद यूपी बोर्ड अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। 10th बोर्ड की बात करें तो 10th बोर्ड केवल 17 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। 24 अप्रैल को स्टार्ट होकर जो एग्ज़ाम है वो 10 मई तक चलेगा। 10th बोर्ड में आपके केवल 6 एग्ज़ाम होते हैं: हिंदी का, इंग्लिश का, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित और चित्रकला। 600 में से आपको अंक मिलते हैं, सभी को जानकारी होगी। अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए आपके डेट शीट की तरफ चलते हैं। हाँ, तो डेट शीट हमारी ये है कि सबसे पहले आपका 24 अप्रैल 24 को जो अप्रैल है उसको जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा सबसे पहले हिंदी का एग्ज़ाम आपका 24 अप्रैल को होगा। उससे आगे 28 अप्रैल को आपका ड्राइंग यानी कि चित्रकला का एग्जाम होगा। यूजुअली चित्रकला एग्जाम सबसे बाद में होता था यूपी बोर्ड में, परंतु इस बार सबसे पहले तो नहीं कह सकते, लेकिन सेकंड नंबर पे चित्रकला का एग्जाम लिया जाता है। फिर 30 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश का एग्जाम होगा आपका। किसको? 30 अप्रैल को, ठीक है ना। 30 अप्रैल को इंग्लिश का एग्जाम होगा। ठीक, हम एक बात और करेंगे इसके साथ साथ कि 24 अप्रैल को एग्जाम होने पर आपके पास 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल 3 दिन बचते हैं चित्रकला की तैयारी करने के लिए। ठीक है, चित्रकला में कोई तैयारी तो होती नहीं है, पहले आगे देखते हैं तब बताते हैं स्ट्रेटेजी क्या होगी। 3 मई को जो एग्जाम होगा वो होगा सामाजिक विज्ञान का एग्जाम। कौन सा? सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी। 3 मई को सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होगा। फिर 5 मई को आपका विज्ञान का एग्जाम होगा। विज्ञान साइंस का एग्जाम आपका 5 मई को होगा। 5 मई को साइंस का एग्जाम। फिर 10 मई को सबसे टफेस्ट एग्जाम जिसको आप मानते हैं गणित का होगा। सबसे बाद में अच्छी बात है आपके लिए, यानी कि मैथ्स का एग्जाम। ठीक है, ये तो आपकी डेट शीट है। अब अगर स्ट्रेटेजी पे बात करें तो 24 अप्रैल को आपके एग्जाम शुरू होंगे। ठीक है, पहला एग्जाम हिंदी का है, हिंदी की तैयारी आप रखेंगे ही पहले, परंतु उसके बाद 3 दिन की हॉलीडे है, 25, 26 और 27। चित्रकला का एग्जाम होगा। चित्रकला के लिए आपको कोई अलग से तैयारी नहीं करनी होती, इसलिए आप 25, 26, 27 को अगर चाहें तो विज्ञान की तैयारी कर सकते हैं। किसकी? विज्ञान की तैयारी, क्योंकि इसके बीच में आपको एक ही दिन का टाइम मिला है, 4, केवल 4 डेट। डेट या डेट तो 4 होगी मई, लेकिन दिन होगा 1। अब एक दिन में आप पूरे विज्ञान को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए हम इन 3 दिनों को 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को विज्ञान की तैयारी के लिए यहां पे लगा सकते हैं। इसका मतलब 25, 26 और 27 को हमने विज्ञान की तैयारी में लगाया। विज्ञान हमारा 4 दिन में तैयार हो जाएगा अच्छे से, कि एक दिन में एक सब्जेक्ट की तैयारी हो जाती है यूजुअली। जैसे एक दिन में आपने भौतिक विज्ञान पढ़ा, दूसरे दिन रसायन विज्ञान पढ़ा, तीसरे दिन जीव विज्ञान पढ़ लीजिए और चौथे दिन तीनों को रिवाइज कर दीजिए, आपकी तैयारी विज्ञान की पूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर 28 का एग्जाम होने के बाद आपको 30 अप्रैल को होगा आपका इंग्लिश का एग्जाम, यानी कि यहां पे भी एक ही दिन है, 29। ठीक है, इसको भी यूज करेंगे। 29 एक दिन में वैसे इंग्लिश की तैयारी हो जाती है, पर अगर आप नहीं कर सकते एक दिन में तैयारी तो एक दिन आप यहां से उठा सकते हैं और यहां पे कम कर सकते हैं। चित्रकला से पहले एक दिन मिल रहा है,
इसको उठाइए यहाँ से, 2 दिन विज्ञान कीजिए, 1 दिन यहाँ से हटा के अपना इंग्लिश में लगा दीजिए। तो यहाँ पे 2 दिन बचेंगे, 2 दिन आपने विज्ञान को दे दिए यहाँ पे, जो बचे यहाँ पे ऊपर। फिर 30 अप्रैल को एग्जाम होने के बाद 3 मई को एग्जाम है, यानी कि 1 और 2 मई, 2 दिन 2 दिन आपको सामाजिक विज्ञान की तैयारी करने के लिए मिलेंगे, जो कि काफी है। 3 मई को आप सामाजिक विज्ञान का एग्जाम देंगे, 2 दिन आपने विज्ञान की तैयारी पहले की है 25 और 26 में, 1 दिन आपके पास यहाँ, 3 दिन विज्ञान की तैयारी में दीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए, आराम से हो जाएगा। फिर आपको केवल 4 दिन बाद, केवल नहीं बहुत है ज्यादा, 6 मई, 7 मई, 8 मई और 9 मई, 4 दिन के हैं। 4 दिन बाद आपका गणित का एग्जाम है। 4 दिन काफी है मैथ्स की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो 10 मई को आपका गणित का एग्जाम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके एग्जाम 24 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, कब तक चलेंगे, 10 मई तक, से 10 मई तक आपके एग्जाम होंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पे 17 दिन, 17 दिन में आपके 6 एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यूपी बोर्ड ने अच्छा टाइम टेबल दिया है, अच्छी छुट्टी दी है, आराम से तैयारी हो जाएगी। ठीक, तैयारी की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, कहाँ छुट्टी हो कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। और आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात कि टाइमिंग क्या रहेगी। टाइमिंग को लेके अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन रहता है। तो टाइमिंग की अगर बात करें तो यूपी बोर्ड जो टाइमिंग रखता है वो टाइमिंग होती है आपकी 8 बजे, सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक आपका एग्जाम चलता है। 8 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। ये मत सोचें कि आपको 8 बजे एंट्री करनी है। 8 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि 7 बजे सेंटर पर पहुंच जाएं आप। जो भी आपका सेंटर है 7 बजे आप सेंटर पर पहुंच जाएं, अपनी एंट्री ले, आराम से बैठे, काम करें, फिर एग्जाम को दे। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरे साल आपने पढ़ा है तो अच्छा ही एग्जाम होगा और अच्छे ही मार्क्स आएंगे। डेट शीट पर 12th की यूपी बोर्ड की तो 24 अप्रैल को आपका फर्स्ट एग्जाम होगा, जो 10th की ही तरह हिंदी का पहला एग्जाम होगा। कौन सा होगा? हिंदी का एग्जाम होगा, फर्स्ट हिंदी, जो कि 24 अप्रैल को होगा, ठीक है। 1 मई को फिर आपका एग्जाम होगा अंग्रेजी का। अंग्रेजी का एग्जाम होगा, यानी कि इंग्लिश का एग्जाम होगा आपका। इंग्लिश का एग्जाम होने के बाद यूजुअली हर साल होता था कि हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स का एग्जाम आता था, लेकिन इस बार बोर्ड ने कुछ चेंजेस किए हैं। फिजिक्स का एग्जाम न लेके पहले केमिस्ट्री का एग्जाम ले रहा है वो। तो यहां पे अगर हम देखते हैं 4 मई को एग्जाम होगा आपका रसायन विज्ञान का। कौन सा होगा? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान शायद कुछ बच्चे ना जानते हो तो उसे लिखते हैं हम केमिस्ट्री। जो थर्ड एग्जाम होगा वो केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। फिर आपका है बायोलॉजी या मैथ। जो बच्चे जीव विज्ञान लेते हैं उनका बायोलॉजी का एग्जाम होगा, लेकिन जो बच्चे मैथ्स लेते हैं उनका मैथ्स का एग्जाम होगा। तो इसलिए इससे आगे 6 मई को एग्जाम जो होगा हमारा, वो या तो बायोलॉजी का एग्जाम, जिन्होंने बायोलॉजी ली है, जिन्होंने बायोलॉजी नहीं ली है उनके लिए मैथ्स का एग्जाम होगा, यानी कि जीव विज्ञान या गणित का एग्जाम होगा। फिर 8 मई को, जो कि इन दोनों विज्ञान से पहले, मतलब रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान से पहले फिजिक्स का एग्जाम होता था, ये सबसे बाद में डाला है इस बार। भौतिक विज्ञान का एग्जाम आपका 8 मई को होगा। भौतिक विज्ञान 8 मई को, यानी कि फिजिक्स का एग्जाम आपका 8 मई को होगा। ये आपकी यूपी बोर्ड की साइंस की इस बार की पूरी डेट शीट है। पहला हिंदी का एग्जाम 24 अप्रैल को, सेकंड 1 मई को अंग्रेजी का एग्जाम, थर्ड 4 मई को रसायन विज्ञान का एग्जाम होगा, फिफ्थ 6 मई को बायोलॉजी और मैथ्स का एग्जाम होगा। जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं उनके बायोलॉजी के लिए, जो बच्चे मैथ्स लेते हैं उनके लिए मैथ्स का एग्जाम होगा। फिर 8 मई को भौतिक विज्ञान का एग्जाम होगा, और इन्हीं के साथ आपके यूपी बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाएंगे, जो कि 24 अप्रैल से लेकर 8 मई तक आपके एग्जाम चलेंगे, ठीक। यानी कि 24 मई से 8 अप्रैल के बीच बैठते हैं 15 दिन। 15 दिन आपके एग्जाम चल रहे हैं टोटल। 15 दिन में आपके 5 पेपर हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखें तो 15 दिन में 5 पेपर, यानी 10 दिन की आपकी छुट्टी है इसके बीच। अब इस 10 दिन की छुट्टियों को स्ट्रेटेजी में बांटते हैं, कैसे हम तैयारी करेंगे इनकी। अगर हिंदी की बात करें, हिंदी हमारा तैयार हो जाएगा
24 अप्रैल को एग्जाम है, तो इससे पहले हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो हिंदी हम आराम से तैयार कर लेंगे। फिर हमारा 1 मई को इंग्लिश का एग्जाम है। इसके बाद देखते हैं 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल और 29 अप्रैल। यहाँ पे हमारे पास 5 दिन की छुट्टियां हैं। इन 5 दिन को अभी रिजर्व रखते हैं, फिर आगे देखते हैं। 1 मई को हमारा इंग्लिश का एग्जाम होगा, उसके बाद 2 और 3 तारीख की हमारी छुट्टी है, उसके बाद रसायन विज्ञान होगा। यहाँ पे हमारे पास 2 दिन है ओनली। 4 के बाद 6 मई, 6 मई को हमारा एग्जाम होगी। 5 मई हमारे पास 1 दिन है, किसके लिए? गणित के लिए या फिर बायोलॉजी के लिए। इससे आगे अगर देखते हैं, फिर 1 दिन है मेरे पास बायोलॉजी से आगे, फिजिक्स को तैयार करने के लिए केवल मेरे पास 1 दिन है। तो अब इन छुट्टियां, जो 5 दिन की छुट्टी यहाँ पे हमें मिली है, इनको कहाँ यूज करना है? हमें नीचे जीव विज्ञान, गणित और फिजिक्स में यूज करना है। तो हिंदी का एग्जाम हम अच्छे से देंगे 24 अप्रैल को। 1 मई को 2 दिन इसको देंगे हम, यानी कि 28 और 29 को हम इंग्लिश की तैयारी करेंगे। 2 दिन की तैयारी में इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और 1 मई को हम अपना एग्जाम देंगे। बात होती है 25, 26 और 27 तारीख की। इसमें हम 25 तारीख जो है, 1 दिन अगर हम देंगे, किसे देंगे? हम देंगे बायोलॉजी या मैथ। जिसका बायोलॉजी का बायोलॉजी को देगा, जिसका मैथ्स का है वो मैथ्स को देगा। ठीक है, 1 दिन वहां से दे दिया और 1 दिन हमें पहले मिल चुका है, तो 2 दिन हम मैथ्स और बायोलॉजी का दे देंगे। 2 दिन, यानी कि 25 अप्रैल और एक एग्जाम से पहले वाला जो दिन है उसको देंगे। ठीक है, फिर आप इंग्लिश का एग्जाम दे देंगे 1 मई को। 4 मई को आप रसायन विज्ञान दे देंगे। आपको 2 दिन की छुट्टी पहले मिली हुई है, 2 दिन में रसायन विज्ञान तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपके पास छुट्टी बचती है 26 और 27 की। 26, 27 हम देंगे फिजिक्स को, और एक यहाँ पे पहले से है, तो फिजिक्स को हमें देनी है 26, 27 और 7 मई। जो हम इन 3 दिन फिजिक्स को दे देंगे तो हमारा ये भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप मैथ्स से बायोलॉजी पहले से तैयार करके रखें, क्योंकि इसके पास हमें केवल 2 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं। एक तो मैथ्स से पहले वाला दिन, और एक जो इंग्लिश से पहले छुट्टी मिलेगी हमको, उसका 1 दिन मिल रहा है केवल। और आप जानते हैं कि मैथ्स और जीव विज्ञान 2 दिन में करना बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए आपको 24 अप्रैल से पहले आपको मैथ्स को अच्छी तैयारी करनी है, जीव विज्ञान की अच्छी तैयारी करनी है, भौतिक विज्ञान की अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि 2 पेपर हैं। 1 दिन में 1 पेपर तैयार नहीं हो पाएगा, रिवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, रिवाइज तभी होगा आपने उसको 10 बार पहले पढ़ चुके हैं। तो आप 24 अप्रैल से पहले अपने टाइम कि आप अच्छे से उसको रिवाइज कर पाए, उसको याद कर पाए, जो आप परीक्षा से पहले 1 दिन में पूरा कवर कर पाए। शॉर्ट नोट्स बनाइए उनके। ये हमारी पूरी डेट शीट है। और आपको एक जानकारी और देनी है, अगर बच्चे अभी परेशानी महसूस कर रहे हैं एग्जाम को लेकर, तो हमारा कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन एक शॉर्ट कोर्स लेकर आ रहा है, क्रैश कोर्स, जो हम 30 दिन में पूरा कराएंगे, किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का। इसको हम 30 दिन में पूरा करा देंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमसे जुड़िए। और हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, अपने आप को परीक्षा से पहले मूल्यांकन करके देखिए कि आप कहां पर खड़े हुए हैं, एग्जाम में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर आपको टेस्ट सीरीज रखी गई है, केवल 5 टेस्ट हम लेंगे 1 महीने के अंदर अंदर, और आप अपने को मूल्यांकन कर पाएंगे कहां आप खड़े हैं। और उसके साथ साथ हम आपको फीडबैक देंगे कि आपको कैसे परीक्षा में काम करना है, कैसे तैयारी करनी है, आगे कहां गलती कर रहे हैं, किन विषयों को मजबूत करना है। और हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपकी डेट शीट अगर मैं रिपीट करना चाहूं, 24 अप्रैल को हिंदी, 1 मई को अंग्रेजी, 4 मई को रसायन विज्ञान, 6 मई को जीव विज्ञान या गणित, और 8 मई को भौतिक विज्ञान का आपका एग्जाम होगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। अच्छा करें, आप जैसा भी करें बहुत अच्छा करें और आप अच्छे मार्क्स से पास हो। थैंक यू।